देवगढ़ की वादियों में सन्नाटा हमेशा से इतना डरावना नहीं था। एक वक्त था जब हमारा परिवार यहाँ का सबसे रईस और खुशहाल परिवार था। हवेली में हर शाम हंसी गूंजती थी और हर कमरे में जिंदगी बसती थी। मेरे बड़े भाई विक्रम की शादी जिस दिन कामिनी से हुई, शायद उसी दिन हमारे घर की चौखट पर मौत ने भी अपने कदम रख दिए थे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, बल्कि उससे भी बेहतर। विक्रम भैया पहले से ज्यादा खुश रहने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगे। वो कम बोलने लगे, रातों को जागने लगे और उनकी आंखों के नीचे काले गहरे साए उतर आए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनका एक बच्चा भी हुआ, लेकिन फिर घर की दीवारों में खामोशी और खौफ रेंगने लगा। विक्रम, कामिनी, जब से यह बच्चा हुआ है तुम मुझे भूल गई हो। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। कामिनी, परवाह? अब तुम्हारी जरूरत ही क्या है? विक्रम। उसी रात विक्रम भैया के सीने में भयानक दर्द उठा। उनकी सांसें तेज हो गईं, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके अंदर से उनकी जान खींच रही हो। आंखें फटी की फटी रह गईं और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। सबको लगा यह दिल का दौरा था, लेकिन असली खौफ की तो बस शुरुआत हुई थी। 1 साल बीत गया। घर वालों ने मेरी शादी की बात शुरू की, लेकिन कामिनी, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो मेरी शादी की बात से खुश नहीं थी, बल्कि जैसे हर बार इस बात पर उसका चेहरा और भी सख्त हो जाता था। पिताजी, बहू, रात के 2 बज रहे हैं, दरवाजा खुला है। तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी? बच्चा अकेला है अंदर। कामिनी, नींद नहीं आ रही थी बाबूजी, बस टहलने गई थी। पिताजी को उसी रात एहसास हो गया था कि जो रात के अंधेरे में दरवाजे से घर में दाखिल होती है, वो कोई साधारण औरत नहीं, कोई भयानक साया है। और फिर वो साया मेरी तरफ मुड़ गया। हर रात मेरी आंखें अचानक खुल जाती। मेरे कानों में एक भारी मंत्र गूंजता, AUM नमो भगवते रुद्राय। मैं ना चाहते हुए भी किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव में कामिनी के कमरे की तरफ खींचा चला जाता। रोहन, मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ? मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा? ये कैसा आकर्षण है? नहीं, ये गलत है। कामिनी, कौन है? रोहन, नींद नहीं आ रही क्या? अगर बात करनी है तो अंदर आ जाओ। सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि मैं उसके कमरे तक चला जाता था, बल्कि ये थी कि मुझे वहां जाने का इंतजार रहने लगा था। मैं वहां से अपनी जान बचाकर भाग आता, लेकिन अगले दिन मेरे कदम खुद ब खुद फिर से उसके बाथरूम की तरफ खींच गए। मेरे कांपते हाथों से गिलास नीचे गिर गया। कामिनी बाहर आई और उसने मुझे देखकर एक खौफनाक मुस्कान दी, जैसे वो मेरी रूह को अपने कब्जे में कर चुकी हो। उसकी आंखों में कुछ था, इंसानी नहीं, जैसे कोई और उसके अंदर से मुझे देख रहा हो। मैं पागल हो रहा था। मैंने रोते हुए अपने माँ बाप के सामने घुटने टेक दिए। रोहन, माँ, पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी। मेरे साथ कुछ बहुत भयानक हो रहा है। मैं कामिनी की तरफ खींचता जा रहा हूं। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं बची है, जैसे कोई मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो पिताजी मुझे एक अघोरी तांत्रिक के पास ले गए। वह जगह खुद एक श्मशान के किनारे थी, जहां हवा में राख उड़ रही थी और दूर कहीं लकड़ियों के जलने की आवाज आ रही थी। अघोरी बाबा, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। यह किसी बाहरी साये का काम नहीं है, तुम्हारे घर की उसी विधवा का किया हुआ काला जादू, वशीकरण है यह। उसने इसे कुछ ऐसा खिलाया पिलाया है जिससे यह लड़का पूरी तरह उसके सम्मोहन में है। वो हर रात 12 बजे श्मशान की राख से तांत्रिक पूजा करती है। वो नहीं चाहती कि रोहन की शादी किसी और से हो। वो इसे हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाना चाहती है। और सुनो, तुम्हारे बड़े बेटे विक्रम की मौत
कोई बीमारी नहीं थी। उसके पीछे भी उसी औरत का हाथ है। उस पल हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें समझ आ गया था कि साक्षात मौत हमारे साथ एक ही छत के नीचे रह रही थी। मुझे रातों रात घर से मीलों दूर दुबई भेज दिया गया, क्योंकि अगर मैं एक रात और उस घर में रुकता तो शायद अगली सुबह मैं जिंदा नहीं बचता। विक्रम भैया की सारी प्रॉपर्टी कामिनी के नाम कर दी गई ताकि वो शांत रहे और हमारा पीछा छोड़ दे। आज सालों बाद मैं वापस लौटा हूं। मैंने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। मैं आज आजाद हूं। लेकिन सच कहूं, रात के अंधेरे में आज भी मुझे महसूस होता है कि कहीं से वो मुझे देख रही है और उसी तरह मुस्कुरा रही है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा खौफ बाहर नहीं, हमारे अपने ही घर में होता है।